महाकाल की नगरी उज्जैन में 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की बेहद शर्मसार करने वाली वारदात हुई। खून से लथपथ, खून से सनी हुई लड़की आधे अधूरे कपड़ों में 2.5 घंटे तक भटकती रही शहर के अंदर। 8 किलोमीटर तक चलती रही पैदल। किस किस से उसने मदद नहीं मांगी, दरवाजे खटखटाए, घरों में लोगों से जाकर मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। कोई नहीं आया सामने और अंत में ये लड़की सड़क पर ही बेसुध होकर, बेहोश होकर गिर पड़ी। तब जाकर किसी ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद मामला बढ़ता गया। मध्य प्रदेश की सरकार ने अब इस पर एक एसआईटी बना दी है। सीसीटीवी की तस्वीरें खंगालने के बाद पुलिस ने एक आदमी को, एक ऑटो ड्राइवर को हिरासत में भी लिया है, जो इस बच्ची के साथ दिखाई दे रहा है। एक और आदमी भी इसके साथ उस तस्वीर में दिखाई देता है, उसके बारे में अभी पता नहीं चला है। बच्ची कहां की है ये नहीं पता चल रहा है। उज्जैन से इसे इंदौर रेफर कर दिया गया, अस्पताल में ये भर्ती है। पुलिस वालों ने ही इस बच्ची को खून दिया, इसको इतना खून बह चुका था। बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, बलात्कार हुआ है, इसकी पुष्टि हो चुकी है। फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन वो बात नहीं कर पा रही है, बयान नहीं दे पा रही है, ना ये बता पा रही है वो उज्जैन कहां से आई, कहां की रहने वाली है और इसकी मां कहां है। कई जगह ऐसा भी पता चला कि इस बच्ची ने ये कहा कि मां के साथ भी गलत काम हुआ, लेकिन अभी इससे ज्यादा कुछ पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन समाज के तौर पर सबके लिए बहुत ही शर्मिंदा करने वाली बात है कि किसी ने इस बच्ची की मदद नहीं की, किसी ने इसकी सुध नहीं ली। जिस हालत में वो चल रही है, सबको दिख रहा होगा ना, छोटी बच्ची है, खून बह रहा है, दिख तो रहा है ना। ऐसे ही तो कोई आधे अधूरे कपड़ों में बच्ची जो है खून से लथपथ नहीं चल रही होगी। कोई पकड़, कोई बैठा देता, पुलिस को फोन कर देता। अगर घर में कोई नहीं ले जाना चाह रहा है तो पुलिस को तुरंत बुलाया जा सकता था, कोई अस्पताल ही ले जाता। ऐसा भी नहीं किया गया। अब क्या हो रहा है? अब इस मामले पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। ठीक है, चुनाव का माहौल चल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। कोई भी एक घटना, दुर्घटना, वारदात जो है बड़ी बन जाती है, ये तो अपने आप में बड़ी वारदात है। लेकिन इस बहाने से आप सिर्फ राजनीति करें, सिर्फ पॉलिटिक्स करें, इसको भी हम कहां तक जायज माने। आपको दिखाते हैं इस पर किस किस किस्म के बयान आए। उज्जैन में जो हुआ उसने पूरे मध्य प्रदेश और देश की आत्मा को शर्मसार कर दिया। शिवराज सिंह चौहान जी, चुल्लू भर पानी में आपकी सरकार को डूबकर मर जाना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उल्लास और उत्सव मनाने से फुर्सत मिले तो वो मध्य प्रदेश की बेटियों की चित्कार को सुन सके। क्या आपको उस 12 वर्ष की अबोध बालिका की चित्कार नहीं सुनती? क्या उसके साथ हुए अनाचार की आपको दुहाई नहीं सुनती? ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसी भाजपा को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। मैं महिलाओं का उत्पीड़न, महिलाओं के साथ अन्याय, बेटियों के साथ अन्याय, आदिवासियों के साथ अन्याय और खासकर दलित महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसमें सबसे आगे अगर कोई प्रदेश दिखाई दे रहा है तो मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है। तो इसमें देखिए दोनों पहलू हैं, सामाजिक पहलू भी है और दूसरा आप सरकार को घेरिए, सरकार से सवाल पूछिए, वो भी है। लेकिन इस पर चुनाव की वजह से जो बातें कही जा रही हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। बड़ा दुखदाई है जो हुआ है कुछ उज्जैन में। नहीं, देखिए, जब ये हुआ तो मैंने कहा भी, और हम सब के लिए शायद और पूरे देश के लिए मुश्किल होती कि ऐसे विषयों पर आप बात क्या करें। लेकिन हम फिर नेताओं को देखते हैं, लग रहा है जैसे मंच पर वो भाषण देने जा रहे हैं। ये जो घटना है ये हम सबको शर्मसार करती है। और मैं फिर से कह रहा हूं, सरकार पर तो आरोप लगेंगे ही लगेंगे। जो शासन कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है। एक पकड़ा गया है, दूसरा पकड़ा जाए, उसको न्याय मिले। लेकिन हम समाज के तौर पर कहां खड़े हैं? और क्या हम लोगों में अभी भी, जिसको हम कहते हैं ना एक सभ्य समाज के तौर पर व्यवहार करना, अगर कोई लड़की इस तरह से इस अवस्था में दिख रही है, हम में से किसी का साहस नहीं हो रहा है, हम उसके साथ बैठ नहीं पा रहे हैं। हमको लगता है कि कहीं हमारे ऊपर कुछ ना आ जाए, हम पुलिस को नहीं बुला पा रहे हैं। ये एकदम दिखाता है। हां, यहां ये जरूर कहेंगे कि अगर वो 8 किलोमीटर तक इस तरह से घूमती रही तो क्या उज्जैन जैसे शहर में कहीं कोई पुलिस वाला नहीं है? ठीक बात। कहीं कोई पिकेट नहीं थी, कोई ऐसा सहायता केंद्र नहीं था। मुझे लगता है कि ये सरकार, समाज, पुलिस प्रशासन सबके ऊपर बड़े सवालिया निशान खड़े करता है। और हम लोग बार बार कहते तो जरूर है, हम कहते हैं कि अपने बच्चों को हम बड़ा समझा रहे हैं, लेकिन अगर इतने लोगों के बीच से गुजरती हुई, इतने लोगों के सामने से, उनके घरों से गुजरती हुई, पता नहीं कहां कहां से गुजरी होगी, फिर भी कोई एक व्यक्ति नहीं मिला। एक खबर मुझे
पता चली, लेकिन पता नहीं कितनी वेरीफाइड है कि कोई शायद कोई आश्रम था वहां जहां गिरी तो किसी साधु ने, वो पता नहीं कितनी सही है। ऐसा सुनने में आ रहा है। एक खबर आई कि उसने टॉवल डाल दी और फिर वो फोन किया। लेकिन समाज के तौर पर जो सड़ांध है, अगर हम डरे हुए भी नहीं कर रहे, मैं इसका दूसरा पहलू भी बता रहा हूं। कई बार कई लोगों को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सर पर आ जाए, लेकिन वहां भी वही सवाल है, क्या पुलिस पे भरोसा नहीं, प्रशासन पर भरोसा नहीं? और राजनीति जब ऐसे मसलों पर होती है तो लगता है कि सचमुच सबसे ज्यादा सड़ांध, गंदगी, दिमाग में कूड़ा उसी जमात में भरा हुआ है जो कहती है कि हम देश का नेतृत्व करेंगे, देश को बेहतर पर जो विपक्ष के बयान आ रहे हैं, आपको उस पर एतराज है? निश्चित तौर पर एतराज है। मुझे लगता है कि देखिए, अगर आप कोई ऐसी घटना हो जो सीधे तौर पर कानून व्यवस्था से हो, आप मुख्यमंत्री के खिलाफ आंदोलन करिए, बिल्कुल यही काम ही है विपक्ष का। लेकिन मैंने दोनों बयान सुने, सुरजेवाला जी और अखिलेश यादव। अखिलेश यादव कह रहे हैं मध्य प्रदेश में ये फेरिस्त। अरे भाई, राजनीतिक रैली मंच नहीं है, ये भाषण का वक्त नहीं है। और मैं कह रहा हूं, आपको लगता है कि सरकार को घेरना है तो घेरिए, लेकिन ये हमारी आपकी संवेदनहीनता का प्रतीक है, जीता जागता प्रमाण है। शर्म कीजिए थोड़ा, बाकी बातें बाद में कर लीजिए। राहुल गांधी, ऐसे तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सबने इस पर बोला है, और राहुल गांधी ने भी बताया बड़ा भयावह है जो हुआ है, भारत माता के हृदय पर आघात है। लेकिन फिर वो बता रहे हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्राइम होता है, प्रधानमंत्री को, शिवराज जी को झूठ बोलने से फुर्सत नहीं है। फिर आगे उन्होंने भी वही बातें की। ये सब ठीक बात है जो भी वो राजनीति कर रहे हैं। एक तो मैं कह रहा हूँ, मैं राजनीति और सरकार से पहले अपने ऊपर लेता हूं कि जो हम समाज के तौर पर ये बहुत शर्मिंदगी वाली घटना है। वो वीडियो चल रहा है, कॉलोनी में से जा रही है, और जो लोग हैं ना, वीडियो तो बना सकते हैं लेकिन उसकी मदद नहीं कर सकते, ये और शर्मनाक है। और 8 किलोमीटर वो ऑटो में थी, पैदल थी, किस तरह से थी, 12 साल की बच्ची कैसे चल रही है। ये समाज में क्या हम इतने कमजोर, डरपोक, कायर हो गए हैं या बिल्कुल संवेदनहीन हो गए हैं कि हम उस पर काम ही नहीं कर रहे। दूसरी बात पुलिस की आई कि क्या उज्जैन तो बड़ा शहर है उत्तर मध्य प्रदेश का, कोई ऐसा शहर तो है नहीं है, और वहाँ तो आजकल नंबर ऑफ टूरिस्ट और महाकाल के दर्शन तमाम लोग होते हैं, तो उसमें कोई को दिख नहीं रहा कि कोई बच्ची जो है इस तरह से जा रही है। पुलिस क्या कर रही है? फिर तीसरी बात, मतलब सरकार की जिम्मेदारी क्या है, सरकार ने क्या काम किया? बहुत सारे मंत्री हैं जो बड़े बड़े बयान देते हैं हर बात पर, उनको पता नहीं है कि क्या हुआ है। लेकिन चौथी बात आती है राजनेताओं की, जिनका जिक्र हम कर रहे हैं। राजनेताओं की जिम्मेदारी नहीं है ये। चले जाते उज्जैन में, इंदौर में वो भर्ती है बच्ची, कितने राजनेता वहां पर खड़े हो गए, जो आपने खबर में बताया कि पुलिस वाले वहां पर वो खून दिया है। राजनेताओं का खून इस काम तो आ ही सकता है ना, कि वहां खड़े हो जाते बयान देने से पहले। यदि सुरजेवाला साहब कहते भाई मेरे कार्यकर्ता है ना, वहां उसका इलाज देख रहे हैं या कर रहे हैं। और अखिलेश जी के लिए आज क्या है कि मध्य प्रदेश में चुनाव है ना, इसलिए मध्य प्रदेश के लिए वो जिक्र कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध है, कल उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे यदि उत्तर प्रदेश में चुनाव। इसमें तो कोई शक नहीं सर, ये जो सिलेक्टिव आउटरीच हमारे यहाँ होता है, तो ये मध्य प्रदेश में हो गया, चुनाव में चुनाव चल रहा तो सब बोल रहे हैं, बोलिए। मतलब इसमें सरकार की जिम्मेदारी कम नहीं कर रहा, वहां पर तो बोलिए। सरकार अभी पटना में, अभी बिहार से महादलित बच्ची के साथ पटना में जो हुआ, एक दलित महिला, वो दलित महिला, वो कहा जा रहा निर्वस्त्र करके उसके ऊपर लोगों ने राजस्थान में भी भट्टी में चला दिया सर। पटना में तो महिला के साथ हुआ, खबरों में आया कि भाई उसके ऊपर पेशाब किया। दलित परिवार की महिला, वो खुद बता रही है, पुलिस की कंप्लेंट में बता रही है। कोई आदमी नहीं बोल रहा वहां पर कि क्या हो रहा है, क्योंकि वहां चुनाव नहीं है, तो हो सकता है राजनेताओं के पास ये भी हो ना कि अभी वो उनको टिकट के बंटवारे में ज्यादा फुर्सत नहीं मिल पा रही हो, उनकी प्रायोरिटीज दूसरी है ना, ये भी हो सकता है। क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर, मैं किसी एक आदमी का नाम नहीं ले रहा, कि वो आज तो कम से कम उसके साथ खड़ा होता। हॉस्पिटल में ऐसे लोग होते जो कहते कि भाई हम अब इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, कुछ काम देख रहे हैं, ये है। अब उज्जैन जैसे शहर में भी अगर ऐसा नहीं हो रहा, कोई ऐसी जगह नहीं है कि वो बहुत सुरक्षित शहर माना जाता है। उज्जैन शहर में इस तरह की घटना एक बहुत ज्यादा। सरकार के रिस्पांस में आपको कहीं कोई कमी दिखाई देती है क्या? हाँ, मुझे लगता है कि सरकार के रिस्पांस में कमी रही है। एक तो उज्जैन शहर के अंदर ही आप देखो कि पुलिस प्रशासन कैसा रहा, कि बेटी 8 घंटे तक 8 किलोमीटर तक घूमती रही, और मतलब कहीं कोई पुलिस चौकी नहीं थी, कोई पुलिस अधिकारी नहीं घूम रहा था वहां पर। जबकि उज्जैन सिटी के अंदर तो सारे वीआईपीओ का मूवमेंट लगातार लगा ही रहता है, बाहर से लोग आते, फॉरेनर्स आते, नेता लोग आते रहते हैं। तो उज्जैन को तो इस बात में घटना, वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन ने जिस हिसाब से रिएक्ट किया उसके बाद, कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का जो बयान आया, वो भी बताता है कि उन्होंने इसको कितने मतलब एक नॉर्मल वे में लिया है, नॉन सीरियसली लिया उन्होंने, कि ठीक है ये घटना घटी, मैंने संज्ञान में लिया है, फाइल मंगाई है, देखते हैं क्या है। गृह मंत्री बोल रहे हैं। बिल्कुल, गृह मंत्री का जो बयान है। लाडली बहना योजना चलाने से काम नहीं चलता है, लाडली बहना योजना से काम नहीं चलता है। बहन जब मुश्किल में हो ना, तब खड़ा होना पड़ता है। लाडली तो तब होती है जब बहन मुश्किल में हो, तब आप खड़े हों। नहीं, और चूंकि अब समय इतना ही था, लेकिन जो जहां से बात शुरू हुई थी
ठीक है, दूसरों पर हम लोग दोष दे देते हैं, अब सरकार को कोसिए, आप नेताओं को कोसिए, ठीक है, लेकिन जो हम लोगों ने किया इसमें, यहाँ पर जितने लोगों ने इसको देखा और देख करके अनदेखा कर दिया, नजरअंदाज, इसलिए हमने कहा कि सबसे पहले मैंने अपने पर सवाल खड़ा किया कि हम थोड़ा और जोर देके कहना चाहिए, कहीं कोई आपको व्यक्ति मुश्किल में दिखाई देता है, खासकर कोई महिला, कोई बच्ची, उसकी मदद कीजिए, आगे बढ़िए। क्या आप कुछ नहीं कर सकते? आप 100 नंबर पर, आपके यहाँ जो भी पुलिस का नंबर है, फोन तो कर सकते हैं, बता दीजिए कि इस जगह पर हमने ऐसा ऐसा देखा है, आप पर कोई आंच नहीं आने जा रही, लेकिन किसी की जो बहुत मुश्किल में है उसकी मदद हो जाएगी। हो सकता है उसकी जीवन मृत्यु का सवाल हो, जैसा इस बच्ची के साथ भी हो सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।